नमस्कार साथियों, आज देखना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ट्रक्स क्या है हमारी। विश्वी ने प्रसन्नी को आइस दी। विश्वी ने प्रसन्नी को आइस दी। यहाँ वी बराबर क्या है, विधानवाचक। वी से मतलब क्या है, विधानवाचक वाक्य, मतलब इसको विधिवाचक भी बोलते हैं। विधानवाचक वाक्य कैसा होता है, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। ठीक है ना। और ये जो विष है, पहले वी को फिर आधा सा विष। विष क्या है, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य का मतलब होता है जिसमें अचंभा होता है, आश्चर्य होता है, वो क्या है, विस्मय सूचक वाक्य है। उदाहरण जैसे कि अरे नेहरू जी का भी देहांत हो गया। अरे नेहरू जी का भी देहांत हो गया, ये क्या है, विस्मय सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये जो ने है, ने क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ योजक है, मतलब वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद प्रा से मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, आपका प्रिय लेखक कौन है। आपका प्रिय लेखक कौन है, अथवा पन्ना में तुम कहाँ रहते हो। जिससे ऐसी वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, वो क्या, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सम, यहाँ क्या है, प्रसन्न सन। सन से क्या मतलब है, संकेत सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे संकेत का बोध होता है, संकेत सूचक वाक्य कहलाते। उदाहरण के लिए, यदि तुम 1 रुपया खर्च करोगे, यदि तुम 1 रुपये खर्च करो तो मैं 10 रुपये खर्च करने को तैयार हूँ। ये संकेत दिया गया कि यदि तुम 1 रुपया खर्च करोगे तो मैं 10 रुपये खर्च करने को तैयार हूँ। ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया गया है, नी से मतलब क्या है, निषेधवाचक वाक्य, मतलब निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य को हम मतलब नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिससे मना किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे, वह राम से नाराज नहीं है। वह किससे नाराज नहीं है, राम से नाराज नहीं है। ये कौन सा वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, हमारी जो ये ट्रक है, इसमें को आ गया। फिर को हम क्या ले लेंगे, योजक। ये क्या है, कुछ नहीं है, योजक है। उसके बाद क्या ट्रिक में दिया था, आइस। अब देखते हैं, आ से मतलब क्या है, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जिसमें आदेश दिया होता है। ठीक है ना, वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए, आज से आपको निश्चित समय पर आना है। आज से आपको निश्चित समय पर आना है, ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। फिर उसके बाद ई से क्या हो जाएगा हमारा, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, ई से क्या, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे कि उदाहरण के लिए, ईश्वर आपको सदैव सुखी रखे। ईश्वर आपको सदैव सुखी रखे, ये क्या है, इच्छा सूचक वाक्य है। इसमें इच्छा बताई गई है। ठीक है ना, इच्छा जाहिर की गई है। उसके बाद फिर जो सा, ये आ जाते हैं यहाँ पे सा से क्या है, यहाँ संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती। सा बराबर संदेहवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए, शायद वह पढ़ रहा है। शायद वह पढ़ रहा है। या एक वाक्य और देख लेते हैं, संभवतः 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 वह कल घर जाए। संभवतः वह कल घर जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं को हम इस ट्रक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे बी से क्या है, विधानवाचक वाक्य है, और इस बी से क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। ये जो ने है, ने यहाँ पर क्या है, ये योजक का काम करता है। प्रा से प्रश्नवाचक वाक्य, और ये जो संघ है, संघ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर संकेत सूचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नि से निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। को क्या है, योजक शब्द है। आ से आज्ञावाचक हो जाएगा, आदेशात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। ई से इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा, और सा से संदेह वाचक हो जाएगा, मतलब संदेहवाचक, संदेह सूचक वाक्य हो जाएगा। इस तरीके से अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ओके।